और सेंट्रल जेल पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से जेल में मुलाकात की। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है चैतन्य और कवासी लखमा। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का इस पर बयान भी सामने आया है। बता दें कि जेल में पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल से चर्चा की गई। चैतन्य बघेल ने प्रदेश प्रभारी से कहा कि न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। जो सरकार है वो विपक्ष के दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल भी विरोधी दलों के लिए किया जा रहा है। 10 साल में किसी भाजपा नेता के विरुद्ध कोई भी जांच सेंट्रल एजेंसी ने नहीं की है, लेकिन अब ये जो जांच है वो यहाँ पर काफी बड़ा रूप लेती नजर आ रही है और इसे लेकर सचिन पायलट ने ये बड़ा बयान भी दिया है। तो आपको बता दें कि सेंट्रल जेल पहुंचे हुए हैं प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, जहां उन्होंने चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से जेल में मुलाकात भी की है। शराब घोटाला मामले को लेकर सेंट्रल जेल में कवासी लखमा, चैतन्य बघेल जो हैं वो यहाँ पर हैं और इसी के साथ इनसे मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पुत्र को डिटेन किया गया था और आज उनसे मैंने मुलाकात करी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात को हम बार बार कह रहे हैं और अरसे से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, लगातार और निरंतर रूप से अपने विरोधियों को डराने का, धमकाने का, भयभीत करने का काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई करी है कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, मुख्यमंत्री जी के परिवार के सदस्यों के ऊपर, ये कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि केंद्र की एजेंसियों का, प्रदेश की एजेंसियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। और अब इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, देखिए सेंट्रल जेल में चैतन्य बघेल और कवासी लखमा बंद है और उन्हीं से मिलने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट मिले हैं, लेकिन देखिए उन्होंने बयान भी दिया है और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार पर यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं वो। अविनाश, देखिए अविनाश यहाँ पर बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा था और उन्होंने रायपुर सेंट्रल जेल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और साथ ही पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात की। उन दोनों का हालचाल भी जाना और साथ ही उनसे चर्चा भी हुई, जिसमें चैतन्य बघेल ने कहा कि पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे और इसी को लेकर प्रदेश में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा रहा है, जिस तरह से वो सेंट्रल जेल में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात किए, चैतन्य बघेल से भी मुलाकात किए, तो इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, भाजपा पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, कहीं ना कहीं केवल विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह से बयान जो है वो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने देते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही है, जिस तरह से शराब घोटाले मामले का उजागर हो रहा है, जिस तरह से शराब घोटाले मामले में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे हम पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की बात करें, चाहे हम अन्य नेताओं के घर ईडी की कार्रवाई की बात करें, लगातार कार्रवाइयां देखने को मिली है। और इसी को लेकर सचिन पायलट ने साफ तौर पर कहा है कि केवल केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी दलों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो 10 सालों में किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ ना कोई जांच हुई है, ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है। लेकिन सचिन पायलट के दौरे को लेकर भी बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के विधायक ने साफ तौर पर ये आरोप लगाए, उन पर सवाल खड़ा किया है कि सचिन पायलट को केवल परिवार की चिंता है, इसलिए चैतन्य बघेल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। उन्हें राहुल गांधी और चैतन्य बघेल यानी केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू की चिंता है, इसलिए वो उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं। कांग्रेस उनका लेना देना नहीं है। जबकि कांग्रेस इसी बयान पर सचिन पायलट ने भी एक बड़ा पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने परिवार के एक एक लोगों की चिंता करती है, चाहे वो पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी कार्यकर्ता के परिवार के लोग हों, सभी की चिंता कांग्रेस पार्टी करती है और इसीलिए वो जेल में मुलाकात करने उनसे पहुंचे हुए हैं। जी
बिल्कुल अविनाश, देखिए बीते दिनों यहाँ पर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था, उसका कितना असर देखने को मिला? और उसके बाद देखिए अचानक ही यहाँ पर सचिन पायलट का ये दौरा कितना ज्यादा कांग्रेस के लिए मायने रखता है? निश्चित तौर पर देखिए, जब प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं तो कहीं ना कहीं संगठन के लोग भी एकत्रित हो रहे हैं और जिस तरह से कार्रवाइयां चल रही है प्रदेश में, उसमें ईडी के खिलाफ लगातार कांग्रेस जो है आवाज उठाते हुए नजर आ रही है। जब कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई थी तब भी काफी हंगामा देखने को मिला था। जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर छापेमार की कार्रवाई की गई थी ईडी के द्वारा, तब भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो उनके निवास पर पहुंचे हुए थे। और अब भी जब विधानसभा सत्र चल रहा था और इसी बीच जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की टीम पहुंची तब भी काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला। और लगातार कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके, उनके बड़े नेताओं को टारगेट कर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही ताकि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कमजोर हो। एक तरफ कांग्रेस यह भी सवाल उठा रही है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा में उठाने वाले थे, उन मुद्दों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए द्वेष भाव से, राजनीतिक द्वेष भाव से ये कार्रवाइयां की जा रही है। और लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ दौरा सचिन पायलट का हुआ है तो कहीं ना कहीं आगामी समय के लिए रणनीतियां भी तैयार की जाएंगी कि किस तरह से जो सत्ता दल है उनका विरोध किया जाएगा, किस तरह से सत्ता दल को घेरने का प्रयास किया जाएगा, कैसे कांग्रेस पार्टी मजबूती से प्रदेश में जो सत्ता दल है उनका विरोध करेगी और ईडी की जो कार्रवाई को लेकर और भी बड़ी रणनीति जो है कांग्रेस पार्टी तैयार कर सकती है। जी देखिए, यहाँ पर ये बयान से ये भी साफ होता है कि लगातार सरकार यहाँ पर एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ये यहाँ पर बयानों में कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस भी यहाँ पर जनता के बीच ये बताने का प्रयास कर रही है कि कांग्रेस पर किस तरीके से बीजेपी यहाँ पर हमलावर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत